स्वागत का एक मेरे पति के दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आज की कहानी में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पति के दोस्त ने मिलकर मेरी हालत खराब कर दी। मेरा नाम शीतल है। मैं एक विवाहिता औरत हूँ। मेरी उम्र लगभग 35 साल है। मेरे पति बाहर रहते हैं और मैं घर पर अकेली रहती हूँ। वैसे तो मेरे पति मेरे पास कॉल करते रहते हैं और मेरा पड़ोस भी बहुत अच्छा है, जिसमें मैं किसी भी एक लड़के को अगर आवाज़ दूँ, मेरे एक ही इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वैसे वह मेरे पति के दोस्त है और मेरे पति ने भी उनको बोल कर रखा है। एक दिन की बात है जब मेरे पति के दोस्त मेरे घर पर आए, जो कि मुझे मज़ाक में बातें कर रहे थे। वह घर पर आते और अच्छी खासी मज़ाक कर लेते थे। एक बोला, क्या बात है भाभी जी, क्या हाल चाल, भैया को गए हुए काफी दिन हो गए। दूसरा बोला, अरे क्या बात करता है, भैया ही तो नहीं है, हम तो है। भाभी बोली, भैया जो कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते। एक बोला, भाभी मौका तो दो, जैसा चाहोगे वैसा कर देंगे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरे खेत को जोतना चाहते हैं और मैं भी लगभग तैयार थी। एक बोला, भाभी क्या बोलती हो, हमें सेवा का मौका दोगी या नहीं। मैंने मना कर दिया। फिर एक बोला, भाभी एक बार मौका नहीं मिलता ऐसा, बार-बार नहीं मिलता, सोच लो अच्छे से, उसके बाद आराम से बता देना। और वैसे भी आज तो हम दोनों एक साथ हैं, क्या पता आपको कुछ और आनंद मिल जाए। मैंने उनको घर से भगा दिया। शाम के टाइम जैसे ही मैं सोने के लिए गई, मेरे दिमाग में अचानक से ख़्याल आया, मेरे पति को गए हुए लगभग 2 साल हो गए और मेरा खेत 2 साल से लगभग ऐसे ही है। क्यों ना इन दोनों को एक मौका दिया जाए। लेकिन एक बार साइड में मेरे पति की छवि मेरी आंखों के सामने आ रही थी कि क्या ऐसा करना सही होगा। मैं इस समय एक उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि तभी मेरे घर की बेल बजी। मैं उठकर जैसे ही बाहर गई, मैंने देखा मेरे पति के दोस्त बाहर खड़े हुए थे। वह बहुत बुरी तरीके से गीले हो रखे थे। मैंने उनको कहा कि का हुआ? उन्होंने कहा, भाभी एक बार बाहर निकाल कर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और हमारे घर में ताला लगा हुआ है। मम्मी आज रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गई हुई है और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि चाबी कहाँ रखी है, लेकिन उनका नंबर अनरीचेबल आ रहा है। क्या आप कुछ मदद कर सकती हो? मैंने कहा, हाँ, हाँ, क्यों क्या हुआ? आप अंदर आ जाओ। मैंने अपने पति के कपड़े उन दोनों को दिए और तौलिया दिया कि अपने आप को अच्छे से पोंछ लो और यह कपड़े पहन लो। मैं तब तक तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैं किचन में गई और अदरक वाली चाय उनके लिए बनाकर ले आई। वह बोला, भाभी वाह क्या चाय बनाई है, एकदम कड़क, आपकी तरह, मज़ा आ गया। चाय पीने में दूसरा बोला, भाभी भूख भी लगी है, क्या आप हमारे लिए खाना बना सकती हो? मैंने कहा, बना सकती हूँ नहीं, लगभग खाना बन गया है। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही किचन में खाना चढ़ा दिया था। थोड़ी देर इंतज़ार करो, खाना बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद खाना बन गया, मैंने उन दोनों को खाना खिलाया। फिर मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग अब सो जाओ। वह बोले, अरे भाभी सो जाएँगे, अभी चाय पिए, खाना खाया है। एकदम से ऐसे सोना अच्छा नहीं है, थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, थोड़ी बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी बातों में सहमति जताई और कहा, ऐसे ही नॉर्मल बातें चल रही थी, मुझे कुछ महसूस हुआ, तभी मेरे पति के दोस्त ने इशारा किया, मैं थोड़ी-सी मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट से मानो एक इशारा मिल गया हो। वह अपना काम धीरे-धीरे कर रहा था और हम बातें भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया कि क्यों मैं अपने साथ ऐसा अन्याय कर रही हूँ? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? और यह सब तो चलता ही रहता है, इसमें कौन-सी गलत बात है? जब मेरा मन शांत नहीं है तो मैं क्या करूँगी ऐसी ज़िंदगी जीकर? हर रोज़ की इस बेचैनी से अच्छा है कि मैं खेत की पूजा करवा लेती हूँ। मैंने अपने पति के दोस्त को सपोर्ट करना शुरू किया। दूसरे दोस्त को भी हम पर शक होने लगा। मैंने उसको इशारा किया और वह समझ गया और हमारे पास आ गया। उन दोनों ने उस बारिश की रात में मेरी गुफ़ा में बहुत अच्छे तरीके से जुताई की, आनंद दिया। मैं आनंदित हो उठी थी। हमने लगभग 3 बार क्रिकेट खेला। सुबह के 3 बज गए थे। मैंने कहा, अब सो जाओ। वह बोले, भाभी आपने बहुत अच्छा काम किया हमें सपोर्ट करके। हम तो कब से ऐसा चाहते थे। लेकिन आपसे डर लगता था। भाभी बोली, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तुम आ सकते हो। दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देता है दोस्तों। अगला टॉपिक आपको किस उस पर चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नई कहानी का नया टॉपिक। थैंक यू दोस्तों।